नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। अभी से ठीक 2 घंटे पहले हमने आपको गाज़ीपुर बॉर्डर की हालात दिखाई थी कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और आज गुरु नानक जयंती का दिन है और सुबह सुबह किसानों के लिए जो आंदोलन करीबन 10-11 महीनों से चल रहा है, आने वाले 24 नवंबर को 1 साल भी इसका पूरा हो जाता। लेकिन 5-6 दिनों पहले ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बाकायदा टीवी पर आकर ये अनाउंसमेंट किया कि जो कृषि बिल 3 लाए गए थे उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसे वापस ले लिया गया है। इसके बाद किसानों में जश्न का माहौल है। किसानों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे आने वाले समय के लिए उनका रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से वो इस आंदोलन को क्या आगे ले जाएंगे या आज ही इस आंदोलन को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अरुणेश यादव है और मैं पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा हूं। अभी तो मुझे ये बताइए, खुशी कितनी हो रही है? भाई देखिए, अभी तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हाँ, हम लोगों के हौसला अफजाई तो हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों को देखो उम्मीद तो थी कि सरकार वापस आएगी, ठीक है। ये हमें मालूम था कि सरकार ने जो कृषि कानून लगाए, कानून तो हम वापस करवा के ही जाने वाले थे। खुशी की बात यह है कि आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी की जयंती है और आज के दिन में ऐसी खबर आना कहीं ना कहीं हमारे हौसले को बढ़ाती है। लेकिन अभी संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मोदी जी हैं, इनकी कथनी करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरीके से ख़राब है। तो जब तक संसद में ये बिल लिखित रूप से वापस नहीं होते, एमएसपी पे कानून की गारंटी नहीं मिलती हमें, और इसके साथ जो हमारी 2-4 मांगे हैं उन पे चर्चा नहीं होगी, उन पे सकारात्मक हमें आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? भाई, प्रधानमंत्री पे तो हमें पूरा भरोसा था। इसी वजह से हमने उन्हें 2014 के साथ साथ 2019 में भी वोट दिया था। पहली बार उनको वोट दिया, उन्होंने कहा रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी हटाएंगे, कई इन्होंने जुमले फेंके थे। 5 साल ये कांग्रेस की और नेहरू की गलतियां निकालते रहे। ये बोले कि साहब 70 साल की गंदगी है, समय लगेगा। तो हमने इन्हें मौका दिया दोबारा, और जैसे ही दोबारा हमने इन्हें मौका दिया तो इन्होंने दलितों के साथ अत्याचार किया, इन्होंने मुस्लिमों के साथ अत्याचार करना शुरू किया। इन्होंने कोई भी जाति धर्म वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा था कि जिनके खिलाफ इनका हिटलर शाही वाला काम ना चला हो। अब इनका नेक्स्ट अटैक आ गया किसानों के ऊपर। वहीं ये गलती कर गए, क्योंकि 70% से ज़्यादा देश में किसान है और जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान ही चला रहा है। और जब आप देश की रीढ़ पे चोट मारोगे, आप मुझे मुस्लिमों और दलितों पे जो अटैक किया, जिसको आप कह रहे हो कि हार्म पहुंचा है, 1-2 एग्जाम्पल मुझे दे दो। भाई, CA-NRC में आपने देखा है कई मुस्लिम युवा अभी भी जेल के अंदर हैं, और दलितों में जो हरिजन एक्ट उन्होंने हटाया था उसमें कई हरिजनों की हिंसा के दौरान मौत हुई है, और उसके खिलाफ सरकार ने अब तक कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की और उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 800 से ज़्यादा यादव का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, कई सैकड़ों ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, कई दलित बेटियों बहू बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आई हैं, जिसमें उनका साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर उनके खिलाफ हत्या हुई। उन्नाव का कांड आपके सामने ही है, जिसमें कुलदीप सेंगर ने एक बेटी के साथ दुराचार किया और उसके पूरे परिवार को मरवाया गया, और उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या रहता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पे आप चले गए तो क्या लग रहा है इस बार क्या बीजेपी रिटर्न आ पाएगी इस सरकार में? नहीं, बीजेपी कहीं रिटर्न नहीं आएगी। बीजेपी को हमने वोट दे के, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पछता रहे हैं ये लोग। बड़े बड़े पूंजीपतियों की अगर सरकार फिर बन गई बीजेपी की, क्या करेंगे? बनेगी सरकार? वोट से बनती है। वोट जनता देगी, वोट किसान देगा, वोट युवा देगा, इन्हें वोट देगा कौन? चलिए किसानों पे बात कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं कहूँगा कैमरामैन को यहाँ पे दिखाइए, एमएसपी की गारंटी दो, 3 कृषि बिल वापस लो। एक मांग आपका पूरा हो चुका, 3 कृषि बिल वापस लो। देखिए, जो कानून बना था वो संसद के अंदर बना था, और रद्द होगा वो भी संसद के अंदर ही रद्द होगा। सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता है। इंतजार करेंगे आप? बिल्कुल, संसद का जो सत्र लागू शुरू होगा, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला भी आ चुका है। उन्होंने कहा है जब तक संसद में इस पे लिखित कानून नहीं बनेगा एमएसपी पे, और ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक किसान ये आंदोलन खत्म नहीं करेगा। किसान आंदोलित रहेगा पूरी तरीके से, और ये आंदोलन चलता रहेगा। मान लीजिए किसान जो कृषि बिल है
वो वापस हो जाता है संसदीय तरीके से, आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? भाई एमएसपी पे भी कानून वापस कर लो, और हमारी जो मांगे हैं वो सारी मांगे अगर ये सरकार मान लेती है तो हम लोग अपने घर जाएंगे, हमें कोई शौक इन थोड़ा ही दोनों मांग के बाद भी और कोई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिजली का जो हमारा बिल, बिजली बढ़ाई है, बिजली में भी हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो मिले। हमारा बकाया भुगतान हो, गन्ने किसानों का जो 1.5-2 साल से बकाया भुगतान पड़ा है वो भुगतान होना चाहिए। जो अभी गेहूं के साथ बाकी फसलें हैं उनकी पूरी खरीद की सुनिश्चित किस हो। क्षेत्र में भुगतान नहीं की गई है गन्ने का पश्चिमी हाँ, उत्तर गन्ने प्रदेश में गन्ने का अभी तक पिछले 1.5 साल से भुगतान नहीं मैं हुआ। आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर के कई गांव में मैं गया, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं 6 महीने में, 2 महीने में भुगतान हो रही है। कुछ किसानों का भुगतान हुआ है, अभी भी 80% से ज़्यादा किसानों का भुगतान बकाया है। और अगर एमएसपी पे खरीद की बात हो तो गेहूं की जो फसल है सिर्फ 8 से 10% फसल एमएसपी पे खरीदी गई है। बाकी फसल जो गेहूं का एमएसपी 2300 रुपये है, 1400-1500 रुपये में गेहूं बिका है। बाजरे की भी अभी फसल जो खड़ी हुई थी इसकी भी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। 2600 रुपये के आसपास बाजरे का भाव है, ये 1500-1600 में जा रहा है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है 4-5 महीनों में, करीबन 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है सभी पार्टियों के लिए, तो आपको क्या लग रहा है इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है क्या? बिल्कुल साफ तौर पे चुनाव के लिए ही ये फैसला लिया गया। अगर ये फैसला सरकार की नीति ठीक होती, नीयत ठीक होती, तो पहले तो ये कानून लगने नहीं थे। अब मान लो भूल बस आपने लगा दिए कानून, तो 2-4 दिन 5 दिन जब यहाँ पे किसान आंदोलित थे, पिछली साल ही नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में ये कानून वापस ले लेते, तब तो हम मानते कि सरकार की नीति और नीयति ठीक है। सरकार की नीति नीयति में कहीं ना कहीं खोट है और इनको समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ ये ईस्ट यूपी में जो जहाँ भी ये रैलियाँ कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, वहाँ भीड़ नहीं जुट रही है। लाखों रुपए दिए जा रहे हैं डीएम एसपी को भीड़ जुटाने के लिए, और इसके बाद जो रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में योगी और मोदी के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि हाँ, हम सत्ता से बेदखल होंगे। तो ये कहीं ना कहीं भय है सरकार का। ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, कितना जश्न का माहौल है, खुशी कितनी है? इसके लिए आज देश के करोड़ों किसानों ने जो संघर्ष किया है उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि शाबाश मेरे देश के किसानों, ऐसे ही लड़ते रहो जो है। और अभी तो आज मोदी साहब ने आपको किसान माना है और केवल ये कहा है जो है कि हम वापस ले लेंगे, तो मुँह जबानी उनके कहने से अब हम घर वापस नहीं जाने खुश वाले। हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट हाँ, दे नहीं, दिया? बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है, इसके लिए खुश हैं। अब तक तो वो हमें किसान ही नहीं मान रहे थे, तो आज सर्टिफिकेट दे दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। और बस जैसे ये शुरू होने जा रहा है संसद का सत्र जो है, इसमें इनको वापस ले लें और एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें। तो हमारी कोई इनसे दादा लाई के ज़माने का कोई झगड़ा थोड़ी चला आ रहा है जो हम यहीं बैठे रहेंगे। एक सड़क पे बैठे बैठे 1 साल हो गई, हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएं। 1 साल 26 नवंबर अभी बच्चे हैं, लेकिन कानून तो पहले ही ले लिया गया। नहीं, 26 नवंबर पहले ले लिया। आज उन्होंने मुँह जबानी तो कहा है जो है, मुँह जबानी तो ये जाने क्या क्या कह चुके हैं जो है। तो आप समझ लो ये कल को कह दें कि वो तो एक जुमला था जो है, तो ऐसे नहीं मानने वाले। हाँ ठीक है, आपने जो कहा है उसको संज्ञान में ले लिया हमने। अब संसद सत्र जैसे शुरू हो रहा है उस पर आप कानून बना दीजिए और तब आपकी बात पर भरोसा होगा जो है। मुँह जबानी आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला देश का किसान। भरोसा नहीं है आपको, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो प्रधानमंत्री ने खुद भरोसा गिराया है। पुराने उनके भाषण निकाल लीजिए, पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे, कोई नई योजना लाते थे, आगे फिर कुछ दिन बाद उस पर बताते थे ये क्या करते हैं, कोई योजना लेके आएंगे, 6 महीने बाद नई स्कीम ले आएंगे, पुरानी स्कीम का हिसाब नहीं देंगे। नीतियाँ बदलनी चाहिए ना, नीतियाँ बदलनी चाहिए, काम करने का तरीका बदलना चाहिए। खैर, कितनी खुशी है? देखो, ये जो कृषि कानून वाला था, ये 1 साल पहले कानून लागू हुआ है जो मोदी सरकार ने किया है। इससे पहले भी किसानों के बहुत मुद्दे थे। जैसे सबसे पहले टर्म के अंदर जब मोदी जी आए थे तो आने से पहले उन्होंने किसानों से ये वादा किया था कि वो स्वामीनाथन लॉ रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्वामीनाथन लॉ रिपोर्ट क्या है? एक बार मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या है वो रिपोर्ट। स्वामीनाथन लॉ रिपोर्ट क्या थी? डॉक्टर स्वामीनाथन हैं जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या लड़ाई हुई थी उसके बाद, जब जिस वजह से हम लोग पीछे हटे भी थे, तो खाने की दिक्कत थी, मिलिट्री के लिए सारी चीज़ें थी, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा कि आप कुछ ऐसा करो कृषि क्षेत्र के अंदर कि हमारे पास सरप्लस के अंदर अनाज होना चाहिए। तो हरित क्रांति उस टाइम पे लाई गई थी। तो हरित क्रांति जब आई थी तो उसके अंदर जो जो नई चीज़ें करी गई थी सिंचाई से रिलेटेड, खाद, हाइब्रिड बीज वगैरह के लिए, तो उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा रोल था।
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी देश विदेश में जाके और हाइब्रिड बीज लाए, पैदावार बढ़ाई। फिर उसके बाद हमारे देश की पैदावार इतनी बढ़ गई कि सरप्लस में भी अभी हम बाहर भी भेजते हैं। ये सारा उसका कारण था। अब स्वामीनाथन जी ने जब ये सारा इम्प्रूवमेंट होता रहा तो उसी बीच में कुछ सुसाइड्स भी होते रहे किसानों के, जहाँ पे उन्हें ठीक से पैदावार नहीं मिली या कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे पानी पड़ गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा किया जाए अब कि जो किसान खुशहाल हो, पैदावार तो बढ़े लेकिन किसान भी खुशहाल हो और उसके पास सरप्लस में उसके पास भी पैसा हो, उसके बच्चे भी पढ़ें, ये सारी कुछ करें। तो स्वामीनाथन जी ने फिर वो एनालिसिस किया था। तो 2006 में वो रेडी हो गया था उनका एनालिसिस। कांग्रेस सरकार में वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, कांग्रेस सरकार में कर दिया था उन्होंने लगभग कई साल एनालिसिस करने के बाद। तो उसके बाद होना ये था कि उस लॉ का, उस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी था। तो इम्प्लीमेंटेशन उसका करती किसी सरकार के अंदर अगर पावर होगी और उसकी बिल पावर होगी करने की, तभी वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। उसके अंदर क्या था, सिंचाई से रिलेटेड लॉज थे, क्लोज थे उसके अंदर कि किस तरह से इरिगेशन को इम्प्रूव किया जाए इंडिया के अंदर। अभी क्या होता है, बहुत सारा पानी हम ट्यूबवेल से चला देते हैं जो सूख के ऊपर भी उड़ जाता है। ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी लाई गई थी कि आप केवल ज़मीन में पौधे की जड़ में ही पानी जाए, जो ऊपर बाहर की तरफ से बेकार ना जाए। तो ये सारे वेस्टेज रोकने के लिए आप वाटर हार्वेस्टिंग का, ये सारी टेक्निक उसके अंदर आई थी। प्लस एक ये आया था कि किसानों को सही रेट उसकी फसल का कैसे मिले। तो उन्होंने जो था उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन फार्मूला दिए थे। तो उन्होंने ये बोला था कॉस्ट प्लस 50 C2 प्लस 50 करके आप ये वाला किसान के लिए होना चाहिए, यानी कॉस्ट जो भी हो। लेकिन इसका जो वादा किया था मोदी जी ने कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उससे क्या किया इन्होंने, अपने जो घोषणा पत्र होता है उसके अंदर लिखा था कि हम स्वामीनाथन ला रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। 2015 के अंदर इन्होंने हलफनामा दिया कोर्ट के अंदर और उसे वापस कर दिया कि हम ये वाला नहीं कर पाएंगे। किसान नाराज हुए, खुशी का माहौल आज कितना है? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ आपको। फिर दूसरी टर्म के लिए जब तैयारी हुई, इस बीच में किसान इनसे वार्तालाप चलती रही, धरने आंदोलन छोटे छोटे जगह जगह पे होते रहे। फिर जब दूसरे टर्म में आए तो तब भी उन्होंने ये वादा किया अब की बार हम पक्का कर देंगे। अब पक्का करने का वादा पूरा 2019 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 2019 वाले टर्म में उन्हें ये पक्का करना था, लेकिन उसी बीच ये कृषि कानून लिया है। तो अब किसान जो थे इससे ज़्यादा परेशान थे कृषि कानून से, जो ये था, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी वो भी मांगे मनवानी थी। तो फाइनली उसी वजह से ये आंदोलन चला था। अब जो आप कह रहे हो कि इससे खुशी कितनी हुई है, मैं उस बात पे, इसलिए मैं पीछे से बैकग्राउंड बना के मैं देख रहा था कि जश्न मन रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, जलेबी बट रही है। खुशी इस बात की हुई है कि अभी जो पिछले 1 साल से आंदोलन चला आ रहा है उसके अंदर जो किसानों को किसान नहीं माना गया और बोला गया आतंकवादी या खालिस्तानी या XYZ कुछ भी बोला गया, तो अब आज की डेट में कम से कम ये तो श्योर हो गया कि हाँ भाई ये लोग किसान है, इसलिए कानून वापस हो रहा है। तो खुशी केवल इतनी है कि किसान माने गए ये लोग, इनके मुद्दे अभी भी वही हैं जो पहले थे। और जहाँ तक एक मुद्दे तो कहीं ना कहीं खत्म हुए हैं ना, कि बिल की वापसी की घोषणा हो गई। एक अलग से ला के ऊपर से डाली गई चीज थी जो सर पे रख दी गई थी, अभी मुश्किल से उतार के किसान हल्का महसूस कर रहे हैं। किसान हल्का थोड़ा तो महसूस करेगा। और दूसरी चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस किसानों के आंदोलन पहले से भी चलते आए, और मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ और बहुत मैं अटैच भी हूँ बहुत सारे लोगों से। और जहाँ तक मैं किसान को जानता हूँ, किसान जो है ना धरती पकड़ होता है भाई, जब एक बार खेत में घुस जाए ना तो वहाँ से अनाज उगा के ही छोड़ता है। तो उसी तरह से ये जहाँ बैठ जाएंगे ना वहाँ से अपनी चीज़ निकाल के छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है आपको कि जड़ सही तभी जो है जड़ में पूरी चीजें नहीं उखड़ी। इनका मुद्दे तो अभी डिस्कस ही नहीं हुई। तो एक कानून ऊपर से जो थोपा गया था वो हटा है या हट जाएगा, अभी उसके लिए तो इन्हें लड़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जश्न का माहौल है। मदरलैंड पोस्ट आपको दिखाता रहेगा किसानों को लेकर सारी अपडेट्स। अभी तो कहना है इनका कि बिल तो ज़ुबानी वापस हुई है, लेकिन जो वापस करना है वो बाकायदा संसदीय प्रणाली के तहत वापस करना होगा मोदी जी को या फिर उनकी सरकार को। तो आप देख सकते हैं कि इस गाज़ीपुर बॉर्डर पे जश्न का माहौल है और तमाम बॉर्डर पे भी इसी तरह से जश्न का माहौल है। राकेश टिकैत के आने का इंतज़ार हो रहा है। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट, सारी खबरें आपको दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।